बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हालो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी सेंट्रियोल्स ऐसे पार्ट्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर जो अंदर से खाली होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। और सेंट्रियोल्स की तादाद जो होती है 2 होती है और दोनों को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। यानी जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक एनिमल सेल में 2 की तादाद में होते हैं और उन दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहा जाता है। हर सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट से हर सेंट्रियोल बना होता है। अगर हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होंगे। सपोज़ अगर हम सेंट्रियोल को ऊपर से देखें, यानी उनका ओवरहेड व्यू ले, तो सेंट्रियोल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होंगे। सपोज़ ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, ये तीसरा ट्रिपलेट है, ये चौथा, और ये 5वां, छठा, और ये 7वां, 8वां, और ये 9th ट्रिपलेट है। तो इसी तरह हर सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। और बेसिकली सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रियोल्स सेल डिवीज़न में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन होती है वो सेंट्रियोल्स की मदद से होती है। क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है, यानी एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं या एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, तो सबसे पहले उनमें क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है। क्रोमोसोम्स अलग होते हैं एक दूसरे से। तो ये जो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है ये सेंट्रियोल्स की मदद से होती है, क्योंकि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। इधर मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। सपोज़ ये एक सेल है और इसमें सेल डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सपोज़ ये 2 क्रोमोसोम्स हैं और ये एक सेंट्रियोल हुआ, ये दूसरा सेंट्रियोल हुआ। तो इस सेंट्रियोल से सेल डिवीज़न के दौरान स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स की तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, जिसकी मदद से फिर ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आधे क्रोमोसोम्स सेल के एक पोल पर पहुंच जाते हैं और आधे क्रोमोसोम सेल के दूसरे पोल्स पर पहुंच जाते हैं। तो ये काम सेंट्रियोल की मदद से होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विक्यूल। विक्यूल के गिर्द एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम विक्यूल कहते हैं और इसके गिर्द एक ही मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। विक्यूल के अंदर फ्लूइड होता है, पानी होता है, साल्ट्स भी इसमें होते हैं और मटेरियल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। एनिमल सेल्स में एक से ज़्यादा छोटे छोटे विक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में एक ही बड़ा विक्यूल होता है। ये प्लांट सेल है तो इसमें एक ही बड़ा विक्यूल पाया जाता है। ये जो विक्यूल होता है ये सेल वॉल को और यानी सेल वॉल जो सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको बाहर की तरफ पुश करता है। यानी सेल जब सेल में पानी की एंट्री होती है तो ये पानी फिर विक्यूल में आ जाता है। तो विक्यूल का जो वॉल्यूम होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये विक्यूल
स्विल अप होकर आगे की तरफ पुश होता है और ये जो सेल वॉल होता है इसकी तरफ ये प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो मेनली वैक्यूल में पानी और साल्ट्स और दूसरे मटेरियल स्टोर्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स को बाहर से फूड वैक्यूल्स की शक्ल में लेते हैं, यानी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर अपनी सराउंडिंग से फूड मटेरियल को या दूसरे मटेरियल्स जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं वो फूड वैक्यूल की शक्ल में बाहर से अंदर की तरफ खींचते हैं। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ख़ास किस्म के वैक्यूल्स होते हैं जिनको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहा जाता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से एक्सक्रीजन करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर की तरफ निकाल फेंकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है और लाइसोसोम के गिर्द भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी लाइसोसोम के गिर्द भी एक ही पर्दा होता है। और लाइसोसोम के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये फूड को, वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं सेल के अंदर। चूँकि ये सेल के अंदर होता है तो सेल के अंदर फूड भी होता है और वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, तो वो फूड और वेस्ट मटेरियल्स इन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उनकी ब्रेक डाउन होती है। और जब ये काम करता है तो इसकी नोयत कुछ इस तरह होती है कि लाइसोसोम वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाता है और उस वैक्यूल के साथ जिसमें मटेरियल होता है, जिसमें फूड मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, तो फिर ये अपने जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर उनको रिलीज़ करता है और उस फूड वैक्यूल या उस वैक्यूल के अंदर जो फूड होता है या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है और इसी तरह उनकी ब्रेक डाउन से सेल को एनर्जी मिलती है, सेल को ताकत मिलती है। तो ये था आज का डिस्कशन। हमने इसमें सेंट्रियोल को डिस्कस किया, वैक्यूल को डिस्कस किया और लाइसोसोम को डिस्कस किया। सेंट्रियोल्स वो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो बेसिकली क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं। वैक्यूल में साल्ट, वाटर और अदर वेस्ट मटेरियल्स स्टोर होते हैं और ये जो लाइसोसोम होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से फूड और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स की सेल के अंदर ब्रेक डाउन होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये टॉपिक अच्छी तरह समझ गए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।